and you will do it. कोई शक? चलिए No, तो sir. अब आगे चलते हैं। तो अब ये हमारा ये डायग्राम खत्म। अब सार्कोमियर। तो सार्कोमियर किस चिड़िया का नाम है? तो अब वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक मायोफाइब्रिल है, राइट? सो दिस इज वन मायोफाइब्रिल एंड ये साइड्स में जो हम थिन एंड थिक अरेंजमेंट देख रहे थे। ओके, तो इसीलिए आप इसको अगर हम एनालोजाइज करें तो ये आपको कैसा लगेगा? तो जेजेस और आत्मन को ये लगेगा कि जैसे कोई किसका पैकेट हो, स्पैगेटी का, है कि नहीं? तो हम जैसे खाओ लोगों को लगेगा कि ये स्पैगेटी का पैकेट है। ओके, जो लोग पीते हैं उसको लगेगा ये स्ट्रॉ का पैकेट है। ओके, एंड जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको लगेगा ये एक अगरबत्ती का डिब्बा है, एंड सो ऑन। तो नाउ यू कैन एनालाइज। तो इसीलिए these are the what? These are the filament like structures. ओके, तो इसीलिए अब जो स्केलेटल मसल फाइबर है, तो सपोज नाउ डिटेल्स, ओके, डिटेल्स of a skeletal muscle fiber or a muscle cell। तो इसका हम जिक्र करते हैं एक मसल सेल का। ठीक है जी। सो एज यूजुअल यू नो दैट जेजेस इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेल्स, तो लाइक दैट। तो इसीलिए तो अब जैसे समीक्षा क्या बोल रही थी अपने दोस्तों को कि हमारा सर हमको सेल ही पढ़ा रहे हैं बैठ के तब से, तो जस्ट लाइक दैट। तो बिकॉज जेजेस इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ सेल, क्योंकि जेजेस जो सेल पढ़ाता है वो हर जगह मिलता है, दूसरे जो सेल पढ़ाते हैं वो कहीं मिलता ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा स्केलेटल मसल सेल है। तो अब हम लोग बाहर से अंदर विचरण करेंगे। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा बताइए? outermost what you will get? Endomysium। ये कोट है, दिस इज ए लूज सिटी सराउंडिंग द क्या फाइबर। तो ये फाइबर को सराउंड करेगा, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद क्या आ जाएगा? सार्कोलेमा या मसल प्लाज्मा लेमा। सार्कोलेमा या मसल प्लाज्मा लेमा, अंडरस्टूड? उसके बाद और क्या जगह बचेगा? ओके, तो मोस्टली आप क्या पाएंगे? यू विल फाइंड बंडल्स ऑफ myofibrils rich in thin and thick myofilaments। समझ रहे हो? तो बंडल्स, जैसे अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पूरा रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक। स्कूल में जिस दिन आपका मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट अवे मैं चला जाऊंगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये जो भूमिका हम बांध रहे हैं ये हम नहीं बांधेंगे। क्यों बोलो? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक भूमिका है इन प्राइम 40। चलिए, तो समझ में आया? तो इसलिए वहां आपको खुद पढ़ के जाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आपको मिलेगा उधर, नो प्रिल्यूड। बट सिंस ट्यूशन है तो यहाँ प्रिल्यूड होकर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। चलिए, तो समझ में आया? तो ये आपका मायोफाइब्रिल्स मिलेगा। तो ये मोस्टली जो जगह है मायोफाइब्रिल्स मिलेगा। नाउ सो full stop। Actually these are what? Microfilaments with respect to cell biology। ओके, तो अगर हम सेल बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये कौन सा पार्ट ऑफ द सेल है? माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेल बायोलॉजी ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं।
तो मायोफिलामेंट इज नथिंग बट माइक्रोफिलामेंट्स। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा भैया? दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ ए मसल सेल। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? इट इज ए कैल्शियम। एक्चुअली ये है क्या? इट इज ए कैल्शियम बैंक। ओके, इट इज ए कैल्शियम बैंक एंड स्टोर्स कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम को स्टोर करेगा। इट हैज both channels for क्या? Movement of calcium, okay, into cytoplasm. Okay, तो आपका कैल्शियम चैनल क्या करता है? इट हैज बोथ कैल्शियम चैनल्स, ओके, फॉर द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम SER इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये चैनल्स का काम है। ओके, एंड पंप्स। ओके, तो पंप्स क्या करते हैं? इसको उल्टा कर दो। ओके, फॉर द एक्टिव, ओके, एक्टिव रिमूवल ऑफ calcium, okay, for the active removal of calcium, okay, for the active removal of calcium from cytoplasm into ER, from cytoplasm back to ER। समझ रहे हो? सो ये आपका दोनों मिलेगा। तो समझ में आया? तो इसीलिए चैनल क्या करता है? आपका SCR से साइटोप्लाज्म में लाता है एंड पंप क्या करता है? वापिस करता है। तो अब आप बताइए ये कब काम देगा? When you need this and when you need this, गेस करिए। तो आपको वो कब चाहिए? बोलो। For the calcium, when do you need? Contraction में, relaxation में? Contraction। तो इधर आप लिखेंगे during contraction। सोचिए, आपको देखा, एंड ये क्या है? दिस इज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। समझ रहे हो? अगर आप रिलैक्सेशन में क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे। ओके, रिलैक्सेशन। ओके, तो इफ यू डोंट रिमूव कैल्शियम ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, आपका कभी भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो मरने के बाद इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बोलिए, व्हाट वी कॉल इट आफ्टर डेथ? बोलो। अब दोनों फिर ऐसे मुक्को बधिरा हो जाओगे ना, फिर फायदा क्या है? बताइए, what is the advantage of मुक्को बधिरा क्लास? चलिए, तो हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, ये हमारा डिटेल हो गया किस चीज का? स्केलेटल मसल फाइबर का। तो सबसे पहले हम लोग सार्कोलेमा लगा दिए। ओके, उसके बाद हमने आपका जो माइक्रोफिलामेंट्स लगा दिए।
ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हमने क्या लगा दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा दिए। अब क्या किया जाए, तो नेक्स्ट जो है थोड़ा एटीपी वेटीपी भी दे दो, तो इसलिए हम उसके बाद क्या लगाएंगे, मिटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्या बोलिए, बताए, व्हाई डू यू नीड माइटोकॉन्ड्रिया? बोलो। To get ATP for these channels. नहीं, तो आपको एटीपी क्यों चाहिए? हाँ, Channels ऑपरेट करने के लिए। अच्छा, आज आद्या सिंह, आज आत्मन क्लास में फुल गाली खाया है बकवास करने के लिए, एंड अभी आप भी नया नया बकवास कर रहे हो, समझ रहे हो? इसीलिए जब जे सर का कुछ पढ़ाई पढ़ो ना, तो ऐसे पढ़ो कि उसको भूलो मत, वरना कोई फायदा नहीं है। फाइन, इफ यू फॉरगेट थिंग्स देन इट इज ऑफ नो यूज। तो व्हाट इज द मिस्टेक यू आर टेलिंग, टेल। आप क्या गलत बोल रहे हो? आत्मन को नहीं पता चला वो क्या गलत बोल रहा था, तो अब आप बताइए आप क्या गलत बकवास कर रहे हो आज मेरे क्लास में बैठ के इधर। व्हाट इज द न्यूसेंस यू आर क्रिएटिंग हियर, बताइए। I don't have all day. पता नहीं सर, समझ नहीं आया। हाँ, तो समझ में नहीं आया तो यू शुड सिंक। चलिए, कैन एनीबडी हेल्प आद्या, दैट व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग टुडे? अभी क्या बकवास वो कर रही थी मेरे क्लास में बैठ के? सैम, कैन यू हेल्प हर? Now you will be silent as usual, the silent beauty. Yes, Sam. Atman, can you tell what Bakwas is doing in the class? तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया सर, वो क्या बोली सर? वो बोली कि चैनल को चलाने के लिए एटीपी चाहिए, तो इसे वो क्या बकवास बोली? देख रहे हो, मैं इतना पढ़ा पढ़ा के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी। तो चैनल में क्या, चैनल क्या है, बोलो। चैनल एक्टिव ना पैसिव? हाँ बोलो। तो चैनल इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना पैसिव ट्रांसपोर्ट? गेटेड नहीं है सर, पैसिव। चैनल भी गेटेड हो सकता है, तो समझ में आया इडियट्स? तो इतना तो कॉमन सेंस रखा करो। पंप जो है वो अपने आप चलता है ना चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता। तो वो हो गया एक्टिव। अब बाकी सब क्या होंगे? सिंपल Passive। कॉमन सेंस है। चलिए, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज रिक्वायर्ड। पर आप देखो, आप तो जो पीछे का चीज में गाली खा रहे हो। आप तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन आपका टीचर भी बोल दे ना तो मैं उसको नमन करूंगा, समझ रहे हो? वो भी गलत बोलेंगे ये क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें किस चीज के लिए चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना रीजेनरेशन ऑफ एटीपी के लिए? बताइए ब्रो। गॉड, साइलेंस का तो मैं क्या करूंगा समझ नहीं आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिक्वायर्ड। भाई आपको, यू वांट दैट आई शुड टीच यू द स्कूल स्टाइल, तो आई एम वेरी हैप्पी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे चुप बैठे रहोगे तो बेटर यू टेक इट लाइक देम ओनली। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यू रिक्वायर फॉर रिजेनरेशन ऑफ एटीपी।
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग रिकवरी स्टेज बोलते हैं। So this is called recovery stage. So mitochondria is required for regeneration of ATP during muscle contraction recovery stage. Okay, तो यहां हमें ग्रीन पॉइंट लिख सकते हैं। Okay, now deficiency of contraction, a deficiency of ATP will result in what? That is called tetanus. Okay, the deficiency of ATP will can also be referred to as tetanus. Why? As tetanus, क्यों? As the muscle will not recover, so will be in contraction stage. समझ रहे हो? तो वो रिलैक्स करेगा ही नहीं, रिकवर करेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको एटीपी देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो? तो इसको हम रिकवरी बोलते हैं, रिलैक्सेशन नहीं। और ये भी ओनली जेजेस का बच्चा डिफरेंस जानेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड रिलैक्सेशन, दैट ओनली जेजेस स्टूडेंट विल नो, नोबडी एल्स कैन इवन ड्रीम अबाउट इट। समझ में आया? तो इसलिए अगर आप एटीपी नहीं देंगे तो आपका वो रिकवर नहीं करेगा। तो जब आपका रिकवर नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड टिटेनस। तो टिटेनस का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। टिटेनस का एक्चुअली मीनिंग है प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यों प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है? क्योंकि मसल रिकवर नहीं करेगा। चलिए, सो ये हमारा बढ़िया सा कंसेप्ट है। आगे या और भी आगे चलेगा, बट थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना, ज्यादा बड़ा डायग्राम हो गया है तो थोड़ा लिख लेंगे। ओके, इसको क्या किया जाए? फाइन, तो ये हमारा डायग्राम है। इसको अगर थोड़ा और छोटा कर दें, इसको भी थोड़ा और छोटा कर दें। फाइन, ओके, सो दिस इज द केस। अगर हम लोग थोड़ा इसको मैग्नीफाई करें तो एंडोमाइसियम हो गया। एंडोमाइसियम को फुल लिखेंगे, इट इज फॉलोड बाय, ऐसे करके लिख देंगे सार्कोलेमा, तापरे मिस्टर सेल बायोलॉजी ये हो गया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये हमारा हो गया। इसको डिलीट करके इसको हम उधर ले जाएंगे एंड इसको यहाँ बंद कर देंगे। समझ? सो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्रिएटिन फॉस्फेट हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा रिकवरी है। एटीपी को वापस लाने के लिए हमें चाहिए कौन? हमें चाहिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। अब क्या बच गया भैया? तो हमने फिलामेंट्स रख दिया जो सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये मोस्ट अबंडेंट क्या है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद एससीआर आ गया क्योंकि वो कैल्शियम बैंक है। उसके बाद आ गया क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो है हम थोड़ा बाकी का इंपॉर्टेंट गल्ला करेंगे। तो अब हमको क्या चाहिए इसमें? ब्रिंग इट डाउन। तो इधर अब हम लोग लिखेंगे क्या? सेम सार्कोलेमा। क्या?
sarcomere. Okay, a structural and functional unit of a muscle cell. Okay, sarcomere, the structural and functional unit of a muscle क्या सेल. तो ये हमारा चल रहा है कंटिन्यूएशन. तो अब तो इसलिए हम लोग आगे बात करेंगे उसका. सो वी हैव फिनिश्ड. तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल हम यूज करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियस. ओके, तो न्यूक्लियस. तो अब मसल का लफड़ा क्या है? फाइन. तो जो मसल है उसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो फाइन. तो न्यूक्लियस जो है, सो स्केलेटल मसल सेल्स आर क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड. और इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंसिशियम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंसिशियम. इन दिस केस आपका नंबर कैसे बढ़ा? In this case, the number, बोलो. In this case, the number of nuclei increase due to क्या? The removal of septa between the cells. समझ रहे हो? एंड ये हम ऑलरेडी इन डिटेल्स उधर डिस्कस कर चुके थे कि सिंसिशियम एंड सिनोसाइटिक में कंफ्यूजन है. ओके आपका. तो बट हम कोई कंफ्यूजन में नहीं है. तो स्केलेटल मसल सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड या सिंसिशियम. फाइन. इसलिए उसको हम लोग सिंसिशियल बोलते हैं, एडवर्ब फॉर्म उसका. इन दिस केस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज ड्यू टू रिमूवल ऑफ सेप्टा बिटवीन द सेल्स. सो many cells ultimately became a single cell. Okay, became a single cell. तो इसलिए उसको हम लोग मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं. ठीक है जी. सो देयर आर मेनी न्यूक्लियाई इन दैट सेल. चलो भैया, अब थोड़ा साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लिया जाए. इसलिए लास्ट but not the least. ओके, हम किसके बारे में बात करेंगे? सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म, कॉमा, it is very scanty. Okay, it is very scanty और क्या? मिनिमल. और मिनिमल, बहुत कम साइटोप्लाज्म है, मिनिमल साइटोप्लाज्म. फाइन. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए मसल सेल. तो यहाँ हम लोग एक नोट लिख लेंगे. एक्चुअली सिंस हमने वहां लिखा नहीं है, इधर लिख लेते हैं. ये नोट है. तो नोट में क्या लिखेंगे? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, the plasma lemma या sarcolemma या plasma membrane has numerous T-shaped folds. आप देख रहे हैं डायग्राम मैंने आपको दिखाया है. ये क्या? ये सार्कोलेमा है. ये ऐसे क्या? ये कैसा दिख रहा है ये फोल्ड? इट लुक्स लाइक ए टी, है कि नहीं? तो टी शेप्ड folds, okay, or known as T tubules. Okay,
These help to deliver the stimulus deep into the muscle cell. तो समझ रहे हो? तो ये क्या करता है? खबर को अंदर तक देकर आएगा. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. देख रहे हो कि नहीं? अब अगर हम लोग यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लें तो आपका मैंने यहाँ इम्पल्स दिया, ठीक है, एंड मैंने आपका इम्पल्स अंदर तक जाके दिया, तो किस केस में धड़ाधड़ कंट्रैक्शन होगा बताइए? माने किस केस में कंट्रैक्शन अच्छा होगा? एक्चुअली बेटर कंट्रैक्शन. सी व्हाट हैपेंस, मैंने गेट पे देवी को बोल दिया कल टेस्ट है. अब तो व्हाट वाज देवीज ड्यूटी कि सबको बताए, बट उसको लगा कि सर ने सबको बताया होगा, उसने किसी को नहीं बताया, वो घर चला गया, टेस्ट की तैयारी करके आ गया, बाकी किसी ने टेस्ट की तैयारी नहीं की. समझ? तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बोलिए, प्रॉब्लम क्या था? देवी ने किसी को कम्युनिकेट नहीं किया. मीन्स आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? नो. तो समझ रहे हो, आप लोग टेस्ट के रेडी नहीं थे, इसीलिए जो पिछले बार मैंने टेस्ट लिया था बोन्स वाला, आधे लोग नहीं दिए थे कि शायद आपको एसएमएस मिला नहीं होगा, या फिर आप लोग मोबाइल डाटा ऑफ करके रखे होंगे, तो आपको जो मैंने एसएमएस दिया किसी को मिला नहीं. तो उस दिन हमने 3 टेस्ट लिया, बट आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया. ओके, सो लाइक दैट. तो सही बोलिया. तो इसीलिए खबर जो है अंदर तक अगर जाएगा तो क्या होगा? प्रॉपर कंट्रैक्शन होगा. तो ये जॉब है आपका टी ट्यूब्यूल्स का. ठीक है जी. तो दे विल गो डीप इनटू द सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म का एक एक चैनल को खबर देकर आएंगे, तब चैनल खोलकर कैल्शियम रिलीज करेगा. फाइन. So this was something about the what? Muscle cell. तो ये हमारा मसल सेल का जिक्र है. अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सार्कोमियर का. अगेन ये एक रिकॉल प्रोसेस है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. So have already discussed these topics in elaborate details. चलिए, तो इसलिए सार्कोमियर ना, ये जो सार्कोमियर है तो इसमें आप क्या पाएंगे? सार्कोमियर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्या? स्केलेटल मसल सेल्स. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है. तो स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ओके, सो दिस इज द केस. तो अब हम लोग चलते हैं आगे. हो गया. तो ये सार्कोमियर है. तो आपको सार्कोमियर में क्या क्या मिलेगा बताइए? तो इसीलिए सबसे पहले सार्कोमियर में हम क्या देखेंगे? द जेड डिस्क या ज़ुस्सेनशिबेल लाइन या क्रॉसेस मेम्ब्रेन या डोबीज लाइन, नॉट डॉगीज लाइन. ओके, ये है डोबीज लाइन. फाइन. सो ये आपका जो है जेड डिस्क और ज़ुस्सेनशिबेल मीन्स आउटवर्ड लाइन. तो इसमें हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके थे? ओके, तो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे दैट इट इज मेड अप ऑफ क्या? Alpactinin.
अल्फा किधर है, कहाँ गया ये, ग्रीक 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 इसका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं, उसके बाद यस ग्रीक, तो ग्रीक में आ जाएगा हमारा, नॉर्मल है ग्रीक, नॉर्मल कहाँ है, ग्रीक द सिंबल इतना तो इसमें सिंबल है, ये रहा गया। फाइन, सो इट इज मेड अप ऑफ अल्फा क्या, एक्टिनिन प्रोटीन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाइंड्स all क्या, thick filaments together, okay, thick नहीं thin, all thin filaments of one side together, तो इसने क्या किया, सारे थिन को बांध दिया, okay. So it is made up of alpha-actinin protein and binds all thin filaments of one side together. Okay, there are 2 Z discs per sarcomere. ठीक है, तो पर सार्कोमियर आपका 2 Z डिस्क होता है, बोलने से चलेगा। Okay, so this is the concept of sarcomere. नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, अब आ जाएगा एम लाइन या मिटल शीबे, ओके, मिटल शीबेज लाइन या मिडल लाइन, फाइन, तो ये हमारा मिडल लाइन है ना। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज, सो इट इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन प्रोटीन, है कि नहीं, तो इट इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन प्रोटीन, ठीक है, तो इनको हम रेड कर देते हैं, मायोमेसिन, अल्फा एक्टिनिन, ये सब हमारा जरूरी है, इट इज मेड अप मायोमेसिन प्रोटीन एंड binds all the thick filaments of the sarcomere together, ठीक है, ये सारे सार्कोमियर को टुगेदर बांध के रखता है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए Z ने सारे थिन को बांध दिया एंड इसने सारे थिक को बांध दिया, middle series line. Now it divides the H zone, इसको Hansen's zone भी बोलते हैं, okay, it divides the H zone, comma, और किसको, A band and sarcomere into 2 equal halves, okay, so known as the middle line. इसको क्यों मिडिल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये सबको बीच में से काट देता है, ठीक है। तापरे एम लाइन के बाद क्या आ जाएगा, टाइटिन प्रोटीन, ओके, टाइटिन प्रोटीन। Now, it is the largest protein of the human body.
Okay, it is the largest protein of the human body. ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है. फुल स्टॉप. It functions like a spring. It looks, ये दिखता भी है. It looks and functions like a spring. Full stop. It binds the Z disc of one side with the